विफाकी बजट में क्या महंगा करना है और क्या सस्ता, हुकूमत की आज IMF के साथ बजट पर अहम बैठक होगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF और पाकिस्तानी हुकाम का टैक्स स्लैब्स में तब्दीली पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हुजम 17 ट्रिलियन से जायद होगा। टैक्स वसूली का हदफ पहली बार 15,000 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। सेल्स टैक्स से सबसे ज्यादा 4,727 अरब रुपए जमा करने का प्लान। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए, कस्टम्स ड्यूटी से 1,651 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए हासिल करने की तजवीज़। ताजरों के लिए पहली बार फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराए जाने का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता माली साल मुआशी शरह नमू 3.2% रही। ज़राअत, सन्नत और खिदमात के शोबों में बेहतरी से मुआशी कारकर्दगी मजबूत हुई। बड़ी सन्नतों ने भी नुमायां बहाली दिखाई। हुकूमत ने नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर कर दिया। अशिया पैदा करने वाले शोबों की मजमूई शरह नमू 3.9% रखने का मनसूबा। ज़रई शोबे की शरह नमू 3.8% तक बढ़ाने का हदफ। सन्नती शोबे की मजमूई शरह नमू 4% तक ले जाने का मंसूबा। महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर। 20 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। इक़्तिसादी नमू और तरक्याती अखराजात से मुतालिक सिफारिशात तैयार। बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़। PSDP के लिए 1,126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। APCC की सिफारिशात कौमी इक़्तिसादी कौंसिल को भिजवाई जाएंगी। एहसान इकबाल ने कहा, बजट में 720 अरब रुपए के नए मनसूबों की तजवीज़ है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। उधर बजट से पहले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती तरजीहात और सालाना इक़्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हुजम 1,200 अरब रुपए तक हो सकता है। बजट की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुख्तलिफ तरक्याती और गैर तरक्याती शुबों के लिए फंड्स की तकसीम पर मुशावरत जारी। अवामी फलाही मनसूबों, बुनियादी सहूलियात और तरक्याती प्रोग्रामों को तरजीह दी जाएगी। सबसे ज्यादा बजट महकमा तालीम के लिए मुख्तस किए जाने का इम्कान। ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के साथ मुस्तकबिल का मुआहिदा अमरीका और इत्तेहादियों के लिए बेहतरीन होगा। अमरीकी सदर का दावा। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स और बाज रिपब्लिकन्स की मुसलसल मनफी बयानबाजी की वजह से मुज़ाकरात करना मुश्किल हो रहा है। सुकून से बैठें और इत्मीनान रखें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमरीकी सदर का मशवरा। ट्रंप ने एक बार फिर CNN की रिपोर्टिंग को भी फेक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुजव्वज़ा मुआहिदे में ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर इंतहाई सख्त शराइत शामिल हैं। CNN ने गलत मालूमात फैलाने की कोशिश की। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की दिफाई तनसीबात पर हमले। अमरीका ने ईरान के जजीरा कुशम और गोरोक शहर में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी रेडार, ड्रोन कंट्रोल मराकज़ और 2 खुदकुश ड्रोन्स को तबाह कर दिया। अमरीकी हमले MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का जवाब थे। उधर ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमले पर कुवैत भर में सायरन बज उठे। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। कुवैती फौज के मुताबिक फिजाई दिफाई निजाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी हुकूमत ने सदर मसूद पुज़िशकियान के इस्तीफे से मुतल्लिक ज़ेरे गर्दिश खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि सदर मसूद पुज़िशकियान के इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद हैं। उनकी इंतजामिया ने साबित किया कि वो मुश्किल तरीन हालात और कठिन दिनों में भी ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ी हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर का कहना है अवाम और इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
इस्लामाबाद में नए कारोबारी औकात कार नाफिज। वफाकी दारुल हुकूमत में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। पेट्रोल पंप और CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दूध और डेयरी शॉप्स पर भी नए औकात कार की पाबंदी लागू नहीं होगी। शादी हॉल्स और मार्केज रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी। रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स और तनूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जियों, फल और बेकरी शॉप्स के लिए भी रात 10 बजे बंदिश का वक्त मुकर्रर। मेडिकल स्टोर्स और लेबॉर्ट्रीज को इस्तिस्ना होगा। IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स मामूल के मुताबिक काम जारी रख सकेंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद ने कारोबारी औकात कार से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले ट्रांसफार्मर लगाने के पैसे लिए फिर सफाई से दामन बचा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद वापटा अफसरों की भर्तियां। वापटा के अफसरान ने मिली भगत से रकम लेने वाले मुलाजमीन को बचा लिया। ट्रांसफार्मर की तब्दीली का मलबा एक शख्स पर डालकर जान छुड़ा ली। शबीर नामी शख्स के खिलाफ मुकदमे में किसी वापटा मुलाजिम को नामजद न किया गया। कसूर पुलिस ने FIR में नामजद शख्स को गिरफ्तार कर लिया। FIR में गांव वालों को भी कसूरवार ठहराया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक गांव वालों के कहने पर शबीर ने ट्रांसफार्मर को उतार कर मुरम्मत करके लगाया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में वापटा एहलकार के रकम लेकर ट्रांसफार्मर तब्दीली का मामला उठाया था। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में लापता लड़कियों को 15 रोज में बाजियाब कराने का हुक्म। अदालत में 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने DIG को हिदायत की कि तमाम अफसरान लापता खवातीन की बाजियाबी के लिए हिदायत जारी करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली है कि खवातीन अभी तक बाजियाब नहीं हुई। इसराइली फोर्सेस का लेबनान के मजीद कई हिस्सों पर कब्जा। फ्रांस की दरख्वास्त पर UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। दहशतगर्द इसराइल की लेबनान में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी। 26 साल बाद जनूबी लेबनान के तारीखी ब्यूफोर्ट किले पर फिर से कब्जा कर लिया। इसराइली फ़ज़ाइया की लेबनान के शहर सूर और बर्ज कलविया पर शदीद बमबारी। मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। तायर के अस्पताल पर भी इसराइली हमले के 13 अरकान जख्मी हुए। मिस्र और फ्रांस की इसराइली इक़दाम की मजम्मत। इसराइली फोर्सेस के फौरी इनखला का मुतालबा किया। अमेरिका के ईरान में जजीरा कशम और गोरख शहर में फौजी अड्डे पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक दिफाई हमलों में रॉड और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया है। हमले ईरान के अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। अहदाफ समंदरी रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए वाज़ेह खतरा थे। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमलों के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है। अमरीकी अड्डे से ईरान के टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया। अमरीकी अड्डे को ईरान में हमलों के 1 घंटे बाद निशाना बनाया गया। उधर कुवैत में दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला नाकाम बना दिया। कुवैती फौज के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें हमलों को नाकाम बनाने की वजह से थीं।